बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पीटीआई के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन की सरबराही में अहम ख्याल ग्रुप का इजलास हुआ। जहांगीर तरीन की सरबराही में अहम ख्याल ग्रुप का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें ओन चौधरी, नोमान लंगड़ियाल और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने शिरकत की। इजलास में मेयर नवाज परवाना, मलिक गुलाम रसूल संगा और साबिक सूबाई वज़ीर अजमल चीमा ने शिरकत की। गुजरांवाला की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही केस का महफूज फैसला सुना दिया। गुजरांवाला के ड्यूटी जुडिशनल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अफजल ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने परवेज़ इलाही को दोनों मुकदमात से बरी करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही को मुकदमे से बरी कर दिया था। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि कश्मीर के मामले पर वसी पैमाने पर मुज़ाकरात और जमहूरी अमल को बेहतर करने की ज़रूरत है। वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सियासत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मोदी की हुकूमत भारत में नफरत को फ़रोग दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी के तर्ज़ हुकूमत ने लोगों को तकसीम कर दिया। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ के लिए निज़ाम मौजूद है लेकिन अमल नहीं हो रहा। पीपल पार्टी के जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बनी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि जनूबी पंजाब से पार्टी में वापस आने वाले पहले भी पीपल पार्टी में थे और जनूबी पंजाब का वोटर हमें वोट देना चाहता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल पार्टी और नून लीग की कमेटी बनी है। कमेटी देखेगी कि किन हलकों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। भारत में गुज़श्ता रोज़ होने वाला खौफनाक ट्रेन हादसा 288 अफराद की जान ले गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गफलत किसकी थी और हादसे का जिम्मेदार कौन है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय रियासत ओडिशा में दो मुसाफिर ट्रेनें एक ट्रैक पर आकर आपस में टकरा गई। हादसे के बाद मुसाफिर बोगियां दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गई। खौफनाक तसादुम में 288 अफराद हलाक और 900 अफराद जख्मी हुए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस हमले केस से बरी कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस हमले केस में अदालत में पेश किया था और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्हें केस से बरी कर दिया। मलेशिया की अदालत ने कोलंपुर में पीआईए के त्यारे को वतन वापसी की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक मुकामी अदालत ने जुम्मे को त्यारा रोकने के हुक्म पर पीआईए के हक़ में ख़त्म कर दिया था। ताहम भारतीय एविएशन अथॉरिटी की जानिब से भारतीय फ़िज़ाई हदूद में दाखिले की इजाज़त न देने पर पीआईए के त्यारा अभी तक परवाज़ नहीं कर सका और इसकी रवानगी में ताख़ीर हुई। बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला ग्वादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया और वफाकी हुकूमत से भी ग्वादर को टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि ज़िला ग्वादर में सर्विस, एक्साइज टैक्स और जायदाद की मुंतकली पर कोई टैक्स नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ज़िला ग्वादर को स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार दे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद को गिरफ्तार नहीं किया। मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के मतलूब हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए केपी पुलिस को खसूसी टास्क सौंपा गया। गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर मुराद सईद की गिरफ्तारी के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म था, ताहम अब पुलिस हकाम ने तरदीद कर दी है।
साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में पुलिस छापे के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत घर पर मौजूद नहीं थे। ज़राए का कहना है कि राजा बिशारत GHQ हमला केस में रावलपिंडी पुलिस को मतलूब हैं। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में आज 1600 रुपये की कमी हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1600 रुपये कमी के बाद मुल्क में फ़ी तोले सोने का भाव 2,31,400 रुपये हो गया।